हेलो फ्रेंड, मैं संजय गुप्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे जो है एस्पिरेंट के साथ अपने एस्पिरेंट के साथ किस प्रकार से गेम खेल रहा है इसके बारे में। ठीक है, आपको ये जानकर हैरानी होगा कि प्रयागराज और देश के सभी आरआरबी को ये नोटिस गया है कि अपना अपना आरआरबी जो है उसको बंद करने का यहाँ पे प्रस्ताव जो है वो पारित हो चुका है। अब ये प्रस्ताव जो है आरआरसी दिल्ली के पास गया है और सभी आरआरबी को वहाँ से जो है लेटर भेजा जा रहा है कि आरआरबी और आरआरसी का भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि पूरा खबर क्या है। तो फ्रेंड, आप इसको आपको ये जो खबर देखे होंगे तो ये आपको बहुत वायरल हो रहा होगा ये पेज। ठीक है, तो इसमें आप देख के समझ गए होंगे कि क्या इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में कि इसमें क्या है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, ये जो आरआरबी और आरआरसी का काम होता है, रेलवे का जितना भी जो एग्ज़ाम होता है, जैसे आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो, गुड्स कार्ड का एग्ज़ाम हो, एसएम का एग्ज़ाम हो, इसका जो भी वैकेंसी निकलता है उसको यहाँ पे आरआरबी और आरआरसी जो है कंडक्ट कराता है। ठीक है, आरआरसी कंडक्ट कराता है ग्रुप डी का पोस्ट, गैंगमैन का पोस्ट, क्लास सी गेटमैन, इस सब का पोस्ट को आरआरसी द्वारा नियुक्त किया जाता है। और बात करें एसएम का, सहायक स्टेशन मास्टर, एएलपी टेक्नीशियन, इसका जो है वो आरआरबी कंडक्ट कराता है एग्ज़ाम और उसको थ्रू जो है वैकेंसी निकाला जाता है और इसमें जो है उनको ज्वाइनिंग दिया जाता है और अच्छा खासा वेतन मिलता है, काफ़ी सुख सुविधाएं, सब तमाम तमाम तरह का सुख सुविधाएं इसको मिलता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए, प्रयागराज समेत देश के सभी रेलवे भर्ती बोर्ड और रेल भर्ती प्रकोष्ठ को बंद होंगे। इन्हें बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है और इस तरह का एक प्रस्ताव केंद्रीय वित्त मंत्रालय के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल ने तैयार किया था। ठीक है, तो ये जो तैयार करने वाले हैं इनका नाम है एडवाइजर संजीव सान्याल। ठीक है, इन्होंने ही इस प्रस्ताव को तैयार किया है कि रेलवे आरआरसी और आरआरबी को अब जो है वो बंद कर दिया जाए। ठीक है, उस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल सचिवालय की हरी झंडी मिलने के बाद अब रेल मंत्रालय को भेजा गया है। अब रेलवे ने उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर का आपका जो प्रयागराज जोन है समेत सभी जोनल रेलवे को जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश जो वो भेजा है। ठीक है, एनसीआर जोन को भेजे गए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्तमान समय देश में 21 आरआरबी हैं, इसके अलावा 16 आरआरसी का भी संचालन हो रहा है। इसके स्थान पर सरकार द्वारा गठित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से आने वाले समय में केंद्र सरकार के अधीन आने वाले कार्यालयों में नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो एक एनटीए है, एक संगठन है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, ये जो क्या करेगी अब आने वाले समय में, मान के चलिए 2022 से ही, क्योंकि 2022 में रेलवे और तमाम विभागों में बहुत सी वैकेंसी आने वाली है। 2022 के हो सकता है जून जुलाई में या अप्रैल मई में, ठीक है, या 2023 में। तो इसमें जो वैकेंसी एनटीए अब क्या करेगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो भी वैकेंसी आएगी अब उसको एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा उसका एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, ये जो एजेंसी है ये क्या करती है मैं बताता हूँ। ये एजेंसी जो है ये तमाम तरह का जितना भी नौकरी होता है, जैसे एलपी हो, टेक्नीशियन हो, तो इसको किस प्रकार से कम पैसे में सेम काम को कराया जाए, इसका ये जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नाम ही है इसका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो इस प्रकार का ये प्रयोग करती है, टेस्ट करती है। ठीक है, तो अगर इसके द्वारा मैं बता दूं फ्रेंड, अगर इसके द्वारा 2022 में अगर या 2023 में वैकेंसी निकाला जाता है, मान के चलिए टेक्नीशियन का पोस्ट का ही वैकेंसी निकाला जाता है, तो टेक्नीशियन का भी सैलरी कितना होगा, मान के चलिए कि 32,000 या 30,000 होगा। लेकिन अगर एनटीए के माध्यम से अगर ये वैकेंसी निकाला जाता है तो इसका मिनिमम मतलब मैक्सिमम 20,000 टेक्नीशियन का वेतन होगा और सुविधाएं पता नहीं क्या क्या इसमें मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से रेलवे अभी कर्मचारियों को अपना सुविधा देता है, ये बात समझिएगा, रेलवे अभी जो सुविधा देता है वो सुविधा तो मिलेगा ही नहीं, वेतन जो अभी रेलवे देता है वो वेतन भी आपको जो है वो एनटीए के माध्यम से जब एग्ज़ाम लिया जाएगा उस टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम उनका 20,000 तनख्वाह दे देगा, 16,000 20,000 दे देगा और सेम वही काम को कराया जाएगा जो रेलवे में आपको 30,000 दे के कराया जाता था। ठीक है, ये बात को समझिएगा। तो इसमें क्या कहा है, एनटीए द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया किए जाने से आरआरबी और आरआरसी का कोई ज़रूरत नहीं रह गया है। तो इसीलिए जो है आरआरबी और आरआरसी को बंद करने का निर्देश दिया गया है कि आने वाले में समय में जब एनटीए के माध्यम से वैकेंसी निकाला जाएगा, एग्ज़ाम लिया जाएगा, ज्वाइनिंग कराया जाएगा, तो आरआरबी और आरआरसी का काम क्या होगा, इसलिए इसको बंद करने का निर्देश दिया गया। और एक यहाँ पे निर्देश दिया गया कि रेलवे स्कूल को भी बंद करने की तैयारी है। तो रेलवे का जो स्कूल होता है फ्रेंड, वो रेलवे के द्वारा संचालित किया जाता था। ठीक है, लेकिन अब इसको क्या करेगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है, केंद्रीय केवीएस के जो है थ्रू कराया जाएगा, मतलब उसमें मर्ज कर दिया जाएगा अब। ठीक है, तो उस प्रकार से वहाँ सुविधा भी नहीं होगा। तो इसके बारे में देखिए, जो इसका विरोध करने के लिए रेलवे मेंस यूनियन ने क्या कहा है, सरकार निजीकरण की ओर तेजी से चलती जा रही है। ठीक है, आरआरसी और आरआरबी इसलिए खोले गए थे ताकि रेलवे की भर्तियों में भ्रष्टाचार ना हो
अब सरकार इन्हें बंद कर रही है, कहीं ना कहीं एक बार फिर से भ्रष्टाचार के रास्ते खोल रही है, ठीक है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन इसका हर संभव विरोध करेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मेंस यूनियन जो है उनको विरोध करना यहाँ पे चालू कर दिए हैं, क्योंकि विरोध कोई भी करेगा फ्रेंड, क्योंकि अभी आपको जो सुविधाएं मिल रही है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के आने से आपको वो सुविधा नहीं मिलेगा नौकरी में, जैसे एचआरए होता है, डीए होता है वगैरह, बहुत सारे जो अलाउंसेस है वो सब आपको नहीं मिलेगा। सिंपल आपसे काम कराया जाएगा कंपनी की तरफ से, 8 घंटे का ड्यूटी कराया जाएगा, उसके बाद आपको जो है मैक्सिमम जो यहाँ पे 30,000 मिलता था उसका हो सकता है 20,000 मिले, ठीक है। इस प्रकार से कम कराने का चक्कर में रेलवे है, ठीक है। तो फ्रेंड पहले जब ये लेटर देखें या ये जो न्यूज़ देखें तो लगा पहले कि ये फेक है, लेकिन जब और अदर साइट में देखें न्यूज़ तो लगा कि नहीं ये ओरिजिनल है, तो इसके बारे में आपको बताना ज़रूरी था, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए द हिंदू का एक आपका न्यूज़ दिखाते हैं या एएनआई का, तो उसमें भी सेम चीज़ छपा है, तो आपको उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि ये जो है रियल है, ठीक है, और इस प्रकार से किया जा रहा है। तो इसका प्रभाव फ्रेंड ग्रुप डी और आरआरसी के इस वाले वैकेंसी में तो नहीं पड़ेगा, जो अभी हम लोग आरआरसी का और आरआरबी का जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में कहा जा रहा है ना कि 2022 में या 2023 में वैकेंसी आएगा, तो उसमें इसका प्रभाव जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम एनटीए के माध्यम से जरूर होने शुरू हो जाएगा, ठीक है। 2023 में एनटीए ही देखिएगा आप एग्ज़ाम ले रही है और कंडक्ट करा रही है, ठीक है, एनटीए। तो चलिए उस न्यूज़ को देखते हैं कि उसमें क्या लिखा गया। और देखिए फ्रेंड हम लोग यहाँ पे न्यूज़ पे आ चुके हैं, एएनआई का न्यूज़ है, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखा है, सेंटर रिकमेंडेड इंटीग्रेशन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन वेरियस बॉडीज अंडर रेलवे मिनिस्ट्री, ठीक है। न्यू दिल्ली सितंबर 19, द कैबिनेट सेक्रेटरी है आस्क्ड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू वर्क अपॉन ए सीरीज ऑफ रिकमेंडेशन व्हिच इंक्लूड इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड विद द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंतर्गत रेलवे का बहुत से बॉडीज़, मतलब रेलवे का और भी जो काम होता है, जैसे IRTC होता है, ठीक है, इस प्रकार से इरकॉन होता है, IRCON, तो इसको जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू मतलब हैंडओवर कर दिया जाए, ठीक है। इसमें बहुत से वैकेंसी निकाली जाती है, आपको पता होगा कि इरकॉन में भी IRCON जो होता है उसमें भी वैकेंसी निकाला जाता है। ये क्या है, तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो रेलवे के ट्रैक को बिछाता है, ठीक है, इरकॉन, ठीक है। इसमें भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा अब जो है वो निकाला जाएगा, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ कहा गया है, वही चीज़ इसमें भी कहा गया है, सेट द रिकमेंडेड टू सीरीज ऑफ डिस्कशन विद ऑल मेंबर द रेलवे बोर्ड सीनियर ऑफिसर रिलेटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ से द रिपोर्ट कॉल्ड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट कंट्रोल बोर्ड अंडर द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इसमें जो कहा गया कि द रिपोर्ट कॉल्ड द इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का, किसमें, अंदर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंदर में, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ कहा गया है कि जो रेलवे का आपका जो है आरआरबी है उसको आपका एनटीए के थ्रू कराया जाएगा, मैंने एनटीए में डाल दिया जाएगा, एनटीए में अंडरटेकिंग करा दिया जाएगा, ठीक है। अब जो है इसमें वैकेंसी का जो भी वैकेंसी करेगा या भर्ती करेगा रेलवे में जो भी पोस्ट के लिए, तो वो अब एनटीए के माध्यम से कराया जाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो मैंने आपको उसके बारे में पहले ही बता दिया, ये ऐसी संस्था है जो ये इस प्रकार से आइडियाज़ लाती है कि किस प्रकार से हम कोई काम को मतलब कम पैसे में करा सकते हैं, मतलब भारत सरकार का पैसा को किस प्रकार से बचा सकते हैं, कि अगर कोई काम अभी हम 30,000 रुपया में करा रहे हैं, तो ठीक है, तो वही काम को हम 20,000 रुपया में किस प्रकार से करा सकते हैं। बस यही काम ये करती है सभी विभाग के लिए, रेलवे ही नहीं, अगर जो रेलवे भारत सरकार का जो भी उपक्रम है, जैसे रेलवे हो गया या आपका बैंक हो गया, ये सब में अब जो है इसी के माध्यम से कराया जाएगा। देखिए यहाँ पे IRCTC के बारे में भी कहा गया, एंड रेलनेट भी चेंज टू IRCTC। तो रेलनेट को भी जो है यहाँ पे मर्ज इंटू IRCTC में डाल दिया जाएगा, ठीक है। IRCTC जो आपका है उसमें रेलनेट का रेलटेल है, ठीक है, रेलटेल टू बी मर्ज इंटू IRCTC, ठीक है, इसके साथ इसमें ला दिया जाएगा। और भी बहुत कुछ है, जैसे रेल विकास निगम लिमिटेड, इसको भी जो है रेल विकास निगम लिमिटेड एक है, इसको भी जो है अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू कराया जाएगा। इसमें भी जो भी भर्ती होती थी उसको भी जो है अब एनटीए के माध्यम से कराया जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड इसमें बहुत ही रेलवे का यहाँ पे जो है बहुत गलत तरीका यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ एस्पिरेंट जो है, आपको बता दें कि रेलवे भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है, बहुत से वैकेंसी जो है इसी के थ्रू निकाली जाती है, ठीक है। तो अगर ये इस प्रकार से संस्था अगर काम करेगी, ठीक है, तो इसमें ये बहुत गलत बात है एस्पिरेंट के साथ, क्योंकि एस्पिरेंट आप देख रहे हैं फ्रेंड 2-2.5 साल हो गया आरआरसी ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए, ठीक है, अभी तक एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। एनटीपीसी का आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, सिर्फ आंसर की आया था, और इसका CBT 2 भी आपका होना है, और अदर प्रोसेस कब होगा पता नहीं, ठीक है। और इस बीच रेलवे जो है यहाँ पे इस प्रकार से आरआरसी और आरआरबी को ख़त्म करने का, बंद करने का प्रस्ताव ला रही है। तो आप जो है रिक्रूटमेंट करके कहाँ जाइएगा, इसका भी कोई भी भविष्य नहीं दिख रहा है, ठीक है।
अगर एनटीए के माध्यम से अगर नियुक्ति किया जा रहा है तो अब फिर तो इसका पूरा विरोध करना चाहिए। हम जितने भी स्टूडेंट हैं, हम लोग जितने भी एस्पिरेंट हैं रेलवे के, सबको जो है हमें विरोध इसका करना चाहिए। तो फ्रेंड, वीडियो बनाने का मकसद इतना ही था कि आपको जानकारी देना और इसके बारे में आप जो अवगत रहें कि आपको जब भी इसके बारे में कुछ ट्विटर कैंपेन हो या कुछ चलाया जाए तो आप लोग बढ़ चढ़ कर इसके बारे में हिस्सा लें, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है, ठीक है। क्योंकि कैंडिडेट 10th के बाद, इंटर के बाद, 10th के बाद आईटीआई करते हैं या इंटर के बाद आईटीआई करते हैं और लोको पायलट बनते हैं, टेक्नीशियन बनने का एग्जाम देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से तो उनका सपना फिर क्या होगा, ठीक है। और उनका उतना पैसा उन लोगों के पास होता नहीं है, इसी कारण वो लोग बीटेक नहीं करते हैं, सिर्फ वो लोग आईटीआई करके रेलवे में जाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो आईटीआई 10th के बाद आईटीआई करते हैं और उनको रेलवे में जाने का सपना होता है, ठीक है। तो अगर से इस प्रकार से आरआरबी और आरसी बंद हो जाता है तो फिर वो लोग क्या करेंगे। तो इसके लिए आप लोग रेडी रहिए। जब भी इस तरह कोई ट्विटर कैंपेन जो है आयोजित किया जाएगा या कराया जाएगा तो आप लोग उसमें बढ़ चढ़ के आपको हिस्सा लेना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।